इस गांव में मुझसे सुंदर और अमीर कोई नहीं। जिसे देखो बस मेरी तारीफ करता है। राधिका बहुत ही घमंड से बोलती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह इस दुनिया में केवल खुद को ही खूबसूरत मानती थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वह खूबसूरत नहीं थी, बल्कि काले कोयले जैसी दिखती थी। तभी उसकी मां बोल पड़ी। बेटी, सुंदरता और धन भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसे घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। माँ, आप नहीं समझेंगी। इस गांव में मेरे जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं है। राधिका का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने भाइयों की पत्नियों रीना और सुशीला से भी ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रीना और सुशीला रसोई में काम कर रही थीं। तभी राधिका गुस्से में रसोई में आती है और बोलती है। अरे, ये क्या बना रही हो? ऐसे साधारण खाने से मेरा क्या होगा? मेरे लिए कुछ खास क्यों नहीं बनाती? और फिर राधिका को जवाब सुशीला देती है और बोलती है। राधिका दीदी, आज परिवार का सादा खाना है, इसलिए यही बना है। लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके लिए कुछ खास बना देंगे। खास? तुमसे कुछ खास बन पाएगा? तुम लोग गांव की साधारण लड़कियां हो, मुझसे क्या मुकाबला। तो दोस्तों, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं सच में बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। प्लीज लाइक और कमेंट भी करना। आपकी एक छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। अगर कर दिया है तो चलो अब शुरू करते हैं कहानी। राधिका का व्यवहार उसके घर वालों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। उसने कभी अपने परिवार के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, खासकर अपनी भाभियों के साथ। लेकिन भाभियां हमेशा चुप रहीं। वे जानती थीं कि वक्त के साथ राधिका का घमंड भी टूटेगा। महीने बीत गए। अब राधिका के माता-पिता उसकी शादी के बारे में बहस करने लगे और उन दोनों ने राधिका के साथ बैठकर बातचीत करने का सोचा। राधिका, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही शरीफ और संपन्न परिवार से है। मैं उस लड़के से शादी करूंगी। मेरी बराबरी करने वाला कोई इस गांव में नहीं है। बेटी, तुम जानती हो, घमंड कभी किसी का नहीं हुआ। एक अच्छे जीवन साथी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अपने से बेहतर लड़के से शादी करूंगी। राधिका के घमंड ने उसे अपनी ही दुनिया में अलग कर दिया। वह सिर्फ अपनी सुंदरता और अमीरी पर ही ध्यान देती थी। राधिका का विवाह एक बड़े परिवार में होता है, जहां सभी लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। राधिका को वहां का रहन सहन बहुत साधारण और रूखा लगता था। वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। ये कैसा घर है? यहाँ कोई भी मेरे स्तर का नहीं। सब मुझसे ही काम कराते हैं। बेटी, हर घर में काम बांटना पड़ता है। यहाँ सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ जो ये छोटे छोटे काम करूँ। लेकिन समय के साथ राधिका को समझ में आने लगा कि उसका घमंड और अकड़ उसे उसके ससुराल और परिवार से दूर कर रही है। सब उससे दूर दूर रहते थे, कोई उसे प्यार से नहीं देखता था। और फिर वह मन ही मन सोचने लगी। उसे अपनी भाभियों के साथ किया हुआ बुरा व्यवहार याद आने लगा और पछतावे से भरी हुई वह भाभियों से माफी मांगने के लिए मायके पहुंची। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब के बाद मैं कभी घमंड नहीं करूंगी और सबको इज्जत दूंगी। यह सुनकर सुशीला बोली। राधिका, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन माफी मांगना और सुधारना ही असली ताकत है। और इस तरह राधिका ने अपने घमंड को छोड़कर अपने परिवार के साथ प्रेम और सौहार्द से जीने का निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि सुंदरता और दौलत कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चाई, प्रेम और एकता से ही जीवन में खुशी मिलती है। तो दोस्तों, चलो यार, सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट भी कर दो।